वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में प्रधानी की दौर बीए की छात्रा ने ठोका दावा, हाथ में बच्चा पर चले पहुंची महिला। लखनऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारी पेश करने के लिए महिलाएं घूंघट से बाहर निकली और विकास खंड कार्यालयों में नामांकन किया। वहीं मोहनलालगंज के जबरौली गांव से बीए की छात्रा गीतांजलि से प्रधानी के लिए नामांकन किया। ग्रामीणों का दावा कि छात्रा गीतांजलि जबरौली सीट से अब तक सबसे कम उम्र की उम्मीदवार होगी। 5 साल पहले अर्ध कुंभ में खो गई थी यूपी की बुजुर्ग महिला, अब महाकुंभ में पुलिस ने परिवार से मिलवाया। हरिद्वार कुंभ में 5 साल पहले लापता हुई यूपी की एक महिला के वापस मिलने के बाद उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। बुजुर्ग महिला पुलिस को ऋषिकेश में मिली। दरअसल पुलिस कुंभ मेला की सुरक्षा को देखते हुए घाट पर मौजूद लोगों की वेरिफिकेशन कर रही थी, तभी त्रिवेणी घाट पर एक बुजुर्ग महिला मिली। आरक्षण की गुगली से कई दावेदार आउट, तो कुछ ने पत्नी को उतारा मैदान में। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पिछली बार आरक्षण की गुगली ने कई दावेदारों का चुनावी खेल बिगाड़ दिया, तो कई के चुनावी समीकरण बन गए। वार्ड नंबर 1 से सीट आरक्षित होने पर ठाकुर जाति के व्यक्ति ने अपनी दलित पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस तरह ग्राम पंचायत सीट रिजर्व होने पर उन्होंने दलित पत्नी को मैदान में उतारकर गाँव के चुनावी समीकरण को बदल दिया। सांसद निधि 5 करोड़ पर यूपी में 73 ग्राम प्रधानों को मिलते हैं 25 करोड़। यूपी में सांसद निधि 5 करोड़, लेकिन यूपी के 73 ग्राम प्रधानों को मिलते 25 करोड़ से ज्यादा। 500 से अधिक ग्राम प्रधानों के खाते में पड़े 50 लाख से ज्यादा नहीं कर पाए उपयोग। नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद, सिर्फ ये खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश हो चुके हैं। वहीं कुछ अन्य शहरों में भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस पर विचार चल रहा है। इस बीच जहां नाइट कर्फ्यू लग रहा है वहां शिक्षण संस्थान भी बंद किए जा रहे हैं। लखनऊ वाराणसी में डीएम ने इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया है। यूपी में अब नहीं होगा नशीली दवाओं का कारोबार, टास्क फोर्स गठित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोडीन और फार्मा ओपियाइड आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने जा रही है। यूपी में स्पेशल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान पूरे मई के महीने में चलाया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अब 8 मई से होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं अब 8 मई को आयोजित होगी। योगी बोले बंगाल में भी बनाएंगे एंटी रोमियो दस्ता, टीएमसी के गुंडों को भेजेंगे जेल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में भी एंटी रोमियो दस्ता बनाकर टीएमसी के गुंडों को जेल भेजेंगे। उनका कहना है कि 2 मई के बाद दीदी जय श्री राम बोलना शुरू कर देगी। योगी के मुताबिक बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, उसके बाद टीएमसी के गुंडों का हिसाब किताब होगा। योगी आदित्यनाथ ने माना पंचायत चुनाव और पर्व के कारण बढ़ा संक्रमण, कल से 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू। वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए यहाँ पर कल रात यानी गुरुवार से 1 हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया गया। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाला नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम शहर की बंदिश लगाई गई है। कुछ दिन हवाओं में रहेगी हल्की ठंडक, गर्मी से मिल सकती है राहत। शहर में बीते कुछ दिन पहले राजस्थान में बने चक्रवात से आने वाली हवाओं से मौसम में आई गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी हवाओं से हल्की ठंडक का एहसास होगा और न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। कानपुर शहर में भी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है और सुबह के समय मौसम खुशगवार रहने लगे हैं। फिलहाल यह स्थिति कुछ दिनों तक ही रहने वाली है। बिजली बिल पर भड़के उपभोक्ता एमडी का घेराव करने पहुंचे तो बंद किए गेट और बुलाई पुलिस, धरना पर बैठे प्रदर्शनकारी। बिजली निगम की ओर से सिक्योरिटी मनी के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली जारी अतिरिक्त राशि के फैसले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
शहरवासी एकत्र होकर एमडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट बंद कर दिए। इससे गुस्साए शहरवासियों ने गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को समझाने आए एसई की भी बात नहीं सुनी। अब 2 दिन में समाधान न होने की स्थिति में प्रदर्शनकारियों ने आज शुक्रवार को रोड जाम करने की चेतावनी दी है। क्या सस्ते होने वाले एयर कंडीशनर और फ्रिज? सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। देश में व्हाइट गुड्स और सोलर पीवी पैनल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली के घरेलू उपकरणों आदि को व्हाइट गुड्स के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में व्हाइट गुड्स और सोलर पीवी पैनल को PLI योजना के तहत लाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की शुरुआत की है। अखिलेश यादव का आह्वान, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर मनाए दलित दिवाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रदेश और देशवासियों से आह्वान किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित दिवाली मनाएं। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज संविधान खतरे में है। बंगाल चुनाव भाजपा के बी पार्टी करने पर गुस्साए ओबीसी, बोले मोदी ममता एक ही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा। चौथे चरण में 44 सीटें के लिए मतदान होगा। इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन अपना पूरा दमखम लगा रही है। चौथे चरण का मतदान इसलिए दिलचस्प है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस चरण में 7 सीटें पर चुनाव लड़ रही है। बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री होते ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी होने पर आरोप लगा रही है। वहीं अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को एक ही बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत वार्ड उम्मीदवारों की घोषणा, कई दिग्गजों को मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जिला पंचायत वार्ड उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें नवाबगंज प्रथम से अमरेंद्र शेखर, नवाबगंज द्वितीय से सुमन देवी, नवाबगंज तृतीय से सुनीत कुमार, नवाबगंज चतुर्थ से शिव देवी शामिल है। हसनगंज प्रथम से विजय कुमार शर्मा, हसनगंज द्वितीय से रेणु सिंह, हसनगंज तृतीय से परमेश्वर दिन वर्मा को टिकट दिया गया है। मेक इंडिया को 6,238 करोड़ का बूस्टर डोज, पैदा होगी 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां। मोदी सरकार की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के विजय के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 6,238 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। इस फैसले से 49,300 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 4 लाख नौकरियों की सृजन में मदद मिलेगी। PLI योजना के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर 4% से 6% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल पुर्जों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना के लिए कंपनियों का चयन कल पुर्जे के निर्माण और उपकरण के हिस्से का निर्माण को प्रोत्साहन देने के आधार पर किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने भारतीय यात्रियों की एंट्री पर लगाई रोक, बताई ये बड़ी वजह। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। इस बीच न्यूजीलैंड से बड़ी खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। गुरुवार को न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डर्न ने इस अस्थायी रोक का ऐलान किया। जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि 11 अप्रैल से भारत से आने वाले लोगों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। RBI का बैंकों का फरमान, जल्द लागू की ब्याज पर ब्याज वापस करने की पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और NBFC को निर्देश दिया है कि वे 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक की अधीनस्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं को दिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने या समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तुरंत लागू करें। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित 6 महीने की मोहलत के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण सहित किसी भी ऋण पर कोई दंड या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। आज 8 अप्रैल 2021 को दिल्ली में सोने की दर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत। देश की राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने का भाव 44,300 रुपये के पार हो गया। वहीं बात 24 कैरेट सोने की करें तो वो भी 45,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में सोने के भाव में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव में तेजी आई है, जिसका असर भारत की राजधानी
दिल्ली में देखने को मिल रहा है। स्कीम में लगाया है पैसा या खुलवाया है खाता तो आपके लिए बड़े काम की है ये खबर। आज ही से शुरू कर दे ये काम। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका बचत खाता है तो आप घर बैठे भी खाते से जुड़े तमाम स्टेटमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। डाकघर की ओर से आपको ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। आज ही से आप यह काम शुरू कर सकते हैं ताकि आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत न पड़े। इंश्योरेंस कवर पाने के लिए जरूरी है डेथ सर्टिफिकेट। किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिवार के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। उत्तराधिकारी के मामलों, इंश्योरेंस कवर और जमीन जायदाद से जुड़े मसलों के समाधान के लिए डेथ सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के साथ शाहीन बाग जैसा बर्ताव नहीं करे सरकार। नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन बीते काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानून की वापसी को लेकर बैठे हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि सरकार को किसान आंदोलन के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि पिछले साल दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के साथ किया गया था। पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में निवेश से सुरक्षित मिलता है एफडी से ज़्यादा रिटर्न। फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प रहा है, लेकिन अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना चाहिए। किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट स्कीम और मंथली इनकम स्कीम जैसी योजनाओं में निवेश कर अधिक ब्याज पा सकते हैं। खास बात यह है कि इन सभी स्कीम्स में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। विराट कोहली क्यों बोले कि इस बार चुनौती वाला होगा आईपीएल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि टीमों को घरेलू फायदा नहीं मिलने के कारण इस बार का आईपीएल 2021 पिछले सीजन की तरह ही प्रतिस्पर्धी होगा। आईपीएल का आयोजन भारत के 6 शहरों में होगा और इस बार किसी भी टीम का घरेलू मैदान नहीं होगा। किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद, सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर। सरकार ने पीएम किसान निधि के तहत 8वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया, लेकिन इस बार संभव है कि कई किसानों के खाते में पैसा न आए। दरअसल इस योजना का लाभ कई गलत लोग भी ले रहे थे, जिसके बाद इस योजना के योग्य किसानों के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों को लागू किया। इस शर्तों को पूरा करके ही किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाता है। इसी में सबसे जरूरी शर्त यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके नाम पर खेत होंगे। इससे पहले उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलता था जिसके पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन इस बार लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।